हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में स्थित संस्कृत के सभी चैप्टरों का अध्ययन कर चुके हैं और अब बारी है हिंदी में जो स्थित जो काव्य संग्रह है उसका चैप्टर पढ़ने का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसमें जो पहला चैप्टर है सूरदास के द्वारा लिखा गया जो पद्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका 10वीं किताब और ये आपका काव्य संग्रह जिसमें पहला चैप्टर का नाम सूरदास के द्वारा लिखा गया जो पद्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पद्य, पहले मैं इसे पढ़ूंगा फिर इसका अर्थ बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं केवल ये पढ़ाऊँ, इसका अर्थ ही नहीं बताऊंगा बल्कि यही बताऊंगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना भी है। तो चलिए ये आपका पहला पैराग्राफ है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पांगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंद होती ही पाई। अब पेपर में मान लीजिए ये 4 लाइन आ गए तो लिखेंगे कैसे? तो पहले आप लिखेंगे शुरू का चरण कमल लिख के और डॉट डॉट करेंगे, डॉट डॉट करके और लास्ट में लिखेंगे ती ही पाई। उसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ का मतलब ये कहाँ से लिया गया। यहाँ तो पता है कि पद्य से लिया गया है, पहले चैप्टर से लिया गया है, लेकिन पेपर में आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो पैराग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है। तो जैसे कि आप जान गए कि ये आपका पद्य में का है, तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग? संदर्भ में लिखेंगे कि यह जो पद्य है, पद्यांश है, पद्य का ये ना अंश है, पद्य तो इतना बड़ा है कि इसका ये अंश है। तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में स्थित पद नामक पाठ से लिए अवतरित है और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? आपके सूरदास जी हैं। ये आपका क्या है? संदर्भ है। अब आ गया प्रसंग। प्रसंग संदर्भ के बाद आता है प्रसंग, हेडिंग बनाएंगे। तो प्रसंग होता क्या है? तब प्रसंग जो होता है वो होता है कि इसका मेन इसमें कहना क्या चाहता है, इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है, वही प्रसंग होता है। तो अर्थ अब जान लेंगे तो भी आप प्रसंग निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको प्रसंग बता दे रहा हूँ। इसे प्रसंग इसमें क्या है? इस पद में भक्त जो कवि सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण की जो महिमा का वर्णन करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। ये आपका क्या है? प्रसंग है। यानी कि श्री कृष्ण के बारे में बताए हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। इसमें यही छोटा सा 1 लाइन 2 लाइन का प्रसंग है। अब लिखेंगे इसका व्याख्या। व्याख्या मतलब इसका अनुवाद। तो संदर्भ मतलब ये कहाँ से लिया गया है, चैप्टर का नाम, उसमें उसके लेखक का नाम लिखते हैं या कवि का नाम लिखते हैं। और प्रसंग में इस 4 लाइन में किसके बारे में बताया गया है? तो 4 लाइन में श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, महिमा का वर्णन किया गया है। अब आते हैं इसका अर्थ देखिए। तो लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी इनका मतलब कि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का मैं बोले तो क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। मैं उस प्रभु के चरण का मैं बहुत ज़्यादा वंदना करता हूँ। क्यों भाई उस चरण को वंदना कर रहा हूँ? क्योंकि जाकी कृपा, क्योंकि उनकी कृपा से, इन्हीं प्रभु की कृपा से पांगु गिरी लंगे, पांगु मतलब जो अपाहिज होते हैं, गिरी मतलब पर्वत और लंग मतलब लांग लेते हैं। तो यानी कि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से जो लंगड़े व्यक्ति भी होते हैं वो भी पर्वत को फांद जाते हैं। यानी कि जब श्री कृष्ण का कृपा होगा, यानी प्रभु कृपा होगा, तो लंगड़ा व्यक्ति भी क्या कर लेगा? आपका पर्वत को लांग जाएगा, पहाड़ को भी फांद जाएगा। आगे लिखा है अंधे को सब कुछ दर्शाई, मतलब और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी कि प्रभु जब कृपा होगी तो लंगड़ा पर्वत फांद जाएगा, पार कर लेगा और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगा। और प्रभु क्या कृपा है, महिमा है? बहिरे सुने गूंगी पुनि बोले। और जब प्रभु कृपा होगी तो जो बहिर लोग होंगे, जो बहरे होंगे, वो सुनने लगेंगे, जो गूंगा रहेगा वो फिर से बोलने लगेगा। और जो भिखारी भी रहेगा ना, अगर प्रभु कृपा होगी, जो भिखारी है तो वो अभी राजा हो जाएगा। यानी कि रंग चले सिर छत्र धरा, यानी कि जो भिखारी रहेगा अगर प्रभु के ऊपर उसके ऊपर कृपा हो जाएगा तो वो भी अपने सिर पर छाता लेकर चलेगा। यानी कि उसके साइड में बगल में जो लोग हैं वो छाता लेकर उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहले के लोग राजा चलते थे तो पीछे से कोई छाता पकड़ता था, तो वैसे ही उसका हाल हो जाएगा जो भिखारी होगा। तो ऐसी प्रभु की कृपा है। तो आगे वो ये बताते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती ही पावे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु, ऐसे करुणामय, यानी कि जो दया के सागर जो हमारे प्रभु हैं, इनकी चरणों की मैं बार बार क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। ये आपका पहला पैराग्राफ है। तो दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं।
अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेखा गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सुर सगुन पद गावे। अब इसको कैसे लिखेंगे, फिर वही काम करेंगे। शुरू का 2 अक्षर और लास्ट का 2 अक्षर, बीच में डॉट डॉट, यानी कि पूरा पैराग्राफ लिख दिए। पेपर में पूरा नहीं लिखना है, ये लिख दिए। उसके बाद आगे आप संदर्भ जानते हैं कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में अवतरित, हिंदी में स्थित पद्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं वो हमारे सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे नहीं, ये इस 4 लाइन में अब क्या लिखा है, तो इस 4 लाइन में जो लिखा गया, सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में जो कठिनाई आता है, हाँ, जो सगुण ईश्वर है यानी श्री कृष्ण की लीला के बारे में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण की जो लीला है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें यही बताया गया है श्री कृष्ण की महिमा के बारे में, माने कुल मिला के इस चैप्टर में वही बताया गया है ना। उस चैप्टर का पूरा का प्रसंग यही होगा कि इसमें सूरदास ने श्री कृष्ण की जो भी महिमा है, जो उनके कृपा है, उसी को बताया गया है। तो देखिए इसमें आगे, तो चलिए मैं इसका अर्थ बताता हूँ। अभी आते हैं इसकी व्याख्या पर। तो लिखा है अभिगत गत कुछ कहत न आवे, यानी कि उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में मैं क्या वर्णन करूं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं ऐसे भगवान के बारे में, ऐसे निर्गुण ब्रह्म के बारे में जिनका आकार उकार नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म के बारे में क्या कह सकता हूं, जिनकी कृपा से, यानी जिनके बारे में जो गूंगे मीठ फल को, यानी कि उस ईश्वर के बारे में मैं व्याख्या नहीं कर सकता। जो निर्गुण ब्रह्म है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे बहुत सारी आप बात जानते हो लेकिन आप उसको कह नहीं पाते हो। क्यों नहीं कह पाते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे लिखा है। मान लीजिए भगवान का दर्शन किया जाए, भगवान से के बारे में जानते हैं, कोई पूछेगा भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, तो ये अब कुछ एग्जाम्पल देकर बताते हैं। कैसे एग्जाम्पल बताते हैं कि जो गूंगे मीठ फल को रस, यानी कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति रहता है, आप उसे आम दे दीजिए, चाहे कोई भी मीठे फल दे दीजिए, वो खाएगा, खूब मजा आएगा उसको, लेकिन वो बता नहीं पाएगा। वो उस अंतर्गत ही भाव है, उसको अंदर ही अंदर महसूस होगा, स्वाद का आनंद लेगा, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाएगा। ऐसे ही हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वो हम अपने अंदर जानते हैं कि हम भगवान का प्रभु कितना संतुष्ट है, वो बता नहीं पाए, बताने योग्य नहीं है वो। तो उसी प्रकार आपका इसमें लिखा है परम स्वाद सुबह निरंतर अमित तोष उपजावे, यानी कि ऐसे प्रभु का जब हम उपासना करते हैं तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, यानी कि उसको वाणी से व्यक्त नहीं किया सकता। ये है आपका। उसी प्रकार जो यद्यपि ब्रह्म की उपासना निरंतर आनंद प्राप्त होता रहे, तो उपासक को जब हम लोग मिलते जाएं, तो जो प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति है, जो भगवान की प्रार्थना करता है, वह उसका सुख भोगेगा, असीम सुख पावे मतलब वही जानता है, सो जाने सो पावे, मतलब जो प्रभु की प्रार्थना करता है वही उस सुख को जानता है, दूसरा कोई जानता नहीं। आगे क्या कहते हैं, रूप रेखा गुण जाति बिनु बिनु, इसका मतलब कि वो ऐसे निर्गुण ब्रह्म हैं जिनका कोई ना रूप है, ना रंग है, ना जाति है, ऐसे प्रभु हमारे हैं। न रूप रंग कोई नहीं है, किसी प्रकार से युक्त नहीं है। ऐसी स्थिति के भावना मन बिना किसी आधार का भटकता रहेगा, हैं, क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म है वो हर प्रकार से आपके क्या है, पहुँच से बाहर है। यानी कि ये जो ईश्वर की बात कर रहे हैं, उनका न आकार रंग रूप कुछ नहीं है, हैं, और उसी के चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं। इसी कारण सभी प्रकार के विचार करके सूरदास ने सूरदास ने श्री कृष्ण के बारे में बताया है। यानी कि जो असली जो भगवान है आपके, उनका आकार रंग रूप नहीं है, लेकिन जो सूरदास है वो श्री कृष्ण के बारे में उस रूप को देखते हैं, यानी उस रूप को श्री कृष्ण में देखते हैं और उसी बारे में आपको बताते हैं। तो ये इसमें दिया है। और तीसरा पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगना, बिंब पकड़िए धावत, कबहु निखार हरि आपहु छाव को, कर सो पकड़न चाहत, किलकित हसत राजती दोदती, पुनि पुनिति आवत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक रजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमय वसुधा, कमल बैठ सजती, बाल दशा सुख निहत यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा ते ढकी
सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अब ये श्री कृष्ण के बचपन के बारे में बताया गया है, यानी कि और उनके प्रभु के बारे में बताया गया है। सूरदास के प्रभु यानी कि श्री कृष्ण के बारे में बताया गया कि वो जब छोटे थे तो उनका बचपन कैसे बीता था। तो अब स्टोरी कहाँ का, ये सीन कहाँ का है, आंगन में है श्री कृष्ण और खेल रहे हैं। तो वही यहाँ उसी दृश्य का वर्णन करते कहते हैं कि मतलब मान के चले कि वो बाल लीला है। बालक कृष्ण अपने घुटनों के बल चलने लगे हैं। अब लिखा किलकत कान घुटवन आवत, यानी कि अब किलक किलक के चलते हैं, माँ बन के जैसे चलते हैं ना वैसे ही चल रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जो श्री कृष्ण हैं वह अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। और क्या होता है, मणिमय कनक, यानी कि जो नंद का जो आंगन है वो मणिमय है। मणिमय का मतलब मड़ियों से सजा हुआ आंगन है, यानी फर्श है पूरी तरह से जहाँ पर आप अपना फोटो दे सकते हैं। प्रतिबिंब है, बिंब पकड़े धावत। और जब आगे जब बढ़ रहे हैं ऐसे किलकारी में आगे बढ़ गए तो उनका फोटो सामने परछाई नहीं, और उनका फोटो दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसी को बार बार पकड़ रहे हैं, यानी अपने ही परछाई को पकड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं। कबहू नहीं रखी हरि अपने छाँ को, जैसे मैं ऐसे किया तो यहाँ मेरा छाया बन रहा है ना, तो वैसे परछाई, तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो श्री कृष्ण है वो आंगन में चल रहे हैं तो आप उनकी जो परछाई बन रही है उसी को पकड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप परछाई को पकड़ नहीं पाएंगे, तो वो ऐसे ही बार बार वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। करो सो पकड़न चाह, मतलब चाह रहे हैं कि वो परछाई को पकड़ ले, इसी बात को उनको खुशी मिल रही है। किलकित हंसते राज दो दती है, और जब ऐसा कर रहे हैं परछाई को पकड़ना चाहते नहीं पकड़ा रहा था तो खूब हंस रहे हैं। और जब हंस रहे हैं तो उनका दो ही दांत उस समय जमे हैं, तो दो दांत क्या कर रहे हैं, रजते माने आज सुशोभित हो रहा है। दो दांत जब दिख रहा है तब बहुत अच्छा लग रहा है। पुनी पुनी ती, ठीक है, अगा, और जो दो था वो ठीक है, और बार बार दांतों को पकड़ने का वो प्रयास करते हैं। दांत का जो प्रतिबिंब है उसको ही पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि कर पग छाया, और कहाँ पकड़ना चाहते हैं, कनक भूमि, ये सोने का जो जमीन है, फर्श है, आंगन है, उसी पर उनके पैरों की जो छाया बन रही है उसी को। ये उपमा की रजती, यानी इसके जो उपमा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुलना करी प्रतिदिन प्रतिमा वसुधा कमल बैठी रजती, और ऐसा देखने पर कैसा लग रहा है, फर्श प्रकार पर ऐसे प्रत्येक मणि बैठे हैं, माने फर्श पर इस प्रकार वह श्री कृष्ण बैठे हैं मानो मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने उनके लिए क्या बैठा दिया है, आसन सजा दिया है कमल के रूप में, यानी पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है उनको बैठने के लिए। ऐसा कमल बैठी सजाती है क्या ना आपका, वही बाल दशा दुखी सुख निरखी यशोदा। और इस प्रकार के बालक को दृश्य आंगन में देख करके ये यशोदा माता हैं उस नंद के जो बच्चे हैं उनको, यानी श्री कृष्ण है, उनको बार बार क्या पुनी पुनी में बार बार बुलाती हैं। और जब उनको बुला लेते हैं कि आओ श्री कृष्ण आओ मेरे पास, जब आ जाते हैं तो आचरा से ढक कर, यानी अच्छा से ढक कर सूरदास के जो प्रभु हैं जो श्री कृष्ण छोटे हैं उनको दूध पिलाती हैं। कौन, यशोदा मैया। इस प्रकार ये आपके हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी चल नहीं पा रहे हैं, आंगन बस खेल रहे हैं, तब की कहानी ये तीसरा पैराग्राफ में। चौथा पैराग्राफ में अब आगे कहानी बढ़ती जाती है। तो अब थोड़ा सा और बड़े हो गए हैं तो अब बाकी गांव के जो ग्वाल वाले हैं उनको देखते हैं कि सब गाय चराने जाते हैं, तो वो अपनी मम्मी से जीत करके तो अब क्या कहते हैं तो उसको सुनिए। अब उनके थोड़ा सा, मैं अपनी सब गैया चराइया, अपनी माता से कहता है कि मैया मैं भी अपने सारे गाय चराऊँगा, गांव के सभी लड़के चलाते हैं तो मैं भी अपने गांव को गैया को चराऊँगा। प्रातः हो त बाल के संग जय हो तेरे कहे न रहो, मतलब इसका मतलब क्या है, वो रात को जब सोते समय ये मम्मी से कह रहे हैं, अभी सो नहीं रहे हैं, मम्मी सुलाने का प्रयास कर रही है यशोदा माता, लेकिन सुत नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं मम्मी से कि सवेरे ही होते क्या हो जाएगा, प्रातः होते ही मैं भी क्या करूँगा, संग जाऊँगा, मतलब भैया के संगे बलराम के संगे जाऊँगा, बल मैंने बलराम के संगे जाऊँगा, और आपके कहने से भी नहीं रुकूँगा, तेरे कहने से ना रुकूँगा, मतलब आपके कहने से रुकम ना, सवेरे हम जाएम तो बलराम भैया के संगे जाएम गाय चरावे, क्योंकि वो शुरू जाते हैं मैं सोए रह जाता हूँ, तो सवेरे मैं उठूँगा उनके जंग जाऊँ। ग्वाल बाल गयन के भीतर नेके डर ना लगत, और वो बताते हैं कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा बहुत सारे ग्वाल बाल रहेंगे तो उनके बीच रहूँगा तो मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे मैया जाने देना सुबह। आज न सोवे नंद दुहाई रानी रहाव जागत। अब ये जो नंद के लाल हैं जो श्री कृष्ण है वो यशोदा में आज कह रहे हैं कि आज सो नहीं रहे हैं, आज यही रट लगा है कि आज बोल रहे हैं कि आज सोऊंगा नहीं, अगर मैं सो जाऊंगा तो सवेरे 8-9 बजे उठ सोया ही रह जाऊंगा और सवेरे लेके चल जाएंगे मेरे भैया बलराम, इसलिए आज सोऊंगा ही नहीं मैं।
तो वही बोल रहे कि आज पूरा रात भर जगूंगा। और ग्वाल सब गयन चराए, मैं घर बैठे, और तर्क भी देते हैं कि क्यों मैं न जाऊं, सारे ग्वाल बाल जाते हैं गाय चराने और मैं घर बैठूं, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सो रहो, अब प्रातः जान दे। तो यशोदा माता जो है वो परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं, यानी सूरदास जी कहते हैं यशोदा माता के माध्यम से कि यशोदा माता कहती हैं कि अब तुम सो जाओ और प्रातः होते मैं तुमको जाने दूंगी। तो फिर अब देखते हैं क्या आगे क्या होता है। अब बीच में कुछ कहानी छोड़ दिया, मैं उसको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ। अब गाय चराने गए, बलराम के भैया के संग सबर चल जाते हैं गाय चराने। और जब गाय चराते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्वाल वाल इनको परेशान करते हैं। सब छोटे यही दिखाई देते हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, गायों घेरवाते हैं, बहुत सारा काम करवाते हैं। तो वो जाने को तो चल गए थे, लेकिन जाने के बाद धूप में खिलाए थे, हर एक काम दौड़ाए थे, खूब थे। तो वही अब वही गुस्से या खींचने जब आते हैं तो कहते अब हम चरावे ना जाए। नहीं, छोटे लड़के जिद करते मुझे ये चाहिए, लेकिन उनको दे देने पर कहते अब हमको नहीं चाहिए। तो वहीं यहाँ पे दिया है कि अब अगला पैराग्राफ में वो इसी के बारे में बताएगा कि अब गाय, पहले इसमें अभी पढ़े हैं कि गाय चराने जाना चाहते थे, और इसमें जाना क्यों नहीं चाहते थे गाय चराने, अब नहीं जाएंगे, ऐसा क्या हुआ उस चारागाह में कि ऐसा नहीं जाना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है। माया हो न चराइयो गया, माया अब हम गाय नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, मतलब सिगरे मैंने सारे जो ग्वाल वाले हैं ना, मेरे से सारे गायों को घिरवाते हैं। जैसे क्या होता है, गाय सुबह आप ले जाओगे और चराओगे, शाम को लाते समय ना सारे गाय को एक जगह करना होता है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो वही कह रहा है कि सारे गायों को हम ऐसे घेरवाते हैं, और जब घेरवाते हैं तो मैं दौड़ता हूँ, और मेरा जो पैर होता है ना वो पिराता मतलब बहुत दर्द करता है। जो ना पतियाई पूछ बल्ला, अगर आपको पतिया नहीं रहे, विश्वास नहीं कर रहे, पतिया ना मैंने विश्वास करना, अगर भरोसा नहीं तो बलराम भैया से पूछ लो, अपनी सौगंधी अपने कसम का कहते हैं, आई स्वेर, भैया बलराम भैया से कह दीजिए मैं कसम खाता हूँ कि मुझसे सारा काम करवाते हैं। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन गारी देती रही है। और जैसे ही इसको पता चलता है ना यशोदा माता को, तो सारे ग्वाल गाँव के जितने लड़के हैं उनको सब गरियाती हैं ग्वाल बाल को कि हमारे लड़कों को ले जाके गाय चरवा रहे हैं, सब अपने बैठ के खेल रहे हैं। तो मैं पठवे अपने लड़का को आवे न मन बहराए। अब वो तर्क देते हैं कि मैं तो लड़कों को बस मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, काम कराने के थोड़ा ना भेजती हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब क्लास जुलाई में स्टार्ट होता है तो बहुत छोटे छोटे लड़के जिनका एडमिशन नहीं भी कराना होता है तो 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं। तो लेकिन अब उनसे काम कराने लगो, ऐसे का तो दिक्कत होगा ना, वो तो बस ऐसे घूमने के लिए 4-5 दिन के लिए। तो वही यहाँ पे दिया है, सूर्य श्याम तेरी मेरो अति बालक मारत ती रिगाए। फिर वही बता रहे हैं कि सूरदास मेरे बालक को बस क्या करते हैं, रिगाते हैं, इधर उधर दौड़ाते हैं। बस यही दिया है इसमें कि मैं तमाम बहलाने के लिए भेजती थी अपने लड़के को, मतलब श्री कृष्ण को, लेकिन सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ा कर परेशान करते रहते थे। यही है आपका। तब 5 पैराग्राफ हो गया। अब अगले वीडियो में 6वां से बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, कोई 10 पैराग्राफ है, तो 5 पैराग्राफ इसमें और 5 पैराग्राफ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।